मेरे प्रिय छात्रों, तुम सबको मेरा शुभोदय। पिछली कक्षा में हमने कबीर का पाठ साखी के 5 दोहों के बारे में और उनके भावार्थ के बारे में जान लिया है। आज हम कबीर के और कुछ दोहों के बारे में, उनके भावार्थ के बारे में जान लेंगे। कबीरदास का 6वां दोहा इस प्रकार है। केसों कहाँ बिगाड़िया जो मूंडे 100 बार, मन को काहे न मूंडिए जामई विषय विकार। और एक बार देखो दोहा। केसों कहाँ बिगाड़िया जो मूंडे 100 बार, मन को काहे न मूंडिए जामई विषय विकार। इस दोहे में कबीरदास इस प्रकार कहते हैं कि मनुष्य पाप कर्म करता है और उससे बचने के लिए अपने बालों का मुंडन करके पाप धोना चाहता है। कबीर कहते हैं कि 100 बार बाल मुंडवाने के बदले मनुष्य अगर पाप कर्म नहीं करता है तो उसे कभी बाल मुंडवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मनुष्य को मन में विकार या विकृत भाव मानी बुरे भाव नहीं आने देना चाहिए। कबीरदास का 7वां दोहा है। जाघट प्रेम न संचरई सो घट जान मसान, जैसे खाल लूहार की सांस लेत बिन प्राण। इस दोहे में कबीर ने प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर में प्राण होने पर भी श्मशान के समान है। लोहार की खाल, खाल माने चमड़ी, सांस लेती है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्रेम रहित व्यक्ति लोहार की खाल के समान है। 8वां दोहा कबीरदास का इस प्रकार है। कबीरा संगत साधु की हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आटो पहर उपाधि। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि कबीरा, कबीरा माने कबीरदास कहते हैं कि संगत, संगत संगति सहवास, साधु की सज्जन पुरुष की। कबीरदास कहते हैं कि साधुओं की संगति दूसरों के दुख और कष्ट को दूर करती है, परंतु असाधु, असाधु, असाधु का मतलब है दुर्जन व्यक्ति। असाधु की संगति बुरी है, जिसमें रहकर आठों पहर उपाधि या उत्पात का सामना होता है, माने कष्टों का सामना होता है। कबीरदास कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, दुर्जनों के सहवास से दूर रहने के लिए कहा है। कबीरदास का 9वां दोहा है। कबीरा सद्गुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वाग जति का पहरी करी घड़ी घड़ी मांगई भीख। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, जब तक गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होता, उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। गुरु की कृपा के बिना वह घर घर भिखारी की तरह सच्चे ज्ञान की तलाश में भटकता ही रहता है। अर्थात कबीरदास का कहना है कि सद्गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में साधना अधूरी रह जाती है।
कबीरदास का अगला दोहा है, संत न छांडई संतई, जो कोटिक मिलही असंत, मल्य भुवंगम भैटिया, तवु शीतलता न तजंत। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि संत, संत माने सज्जन, ना छांडई नहीं छोड़ता है, संतई, संतई शब्द का अर्थ है अच्छाई, सज्जनता, कोटिक करोड़ों, करोड़, कोटिक का अर्थ है करोड़, असंत असाधु दुर्जन, मलय, मलय का अर्थ है चंदन, भुवंगम भुजंग, भुजंग या सांप। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है कि सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट स्वभाव वाले मिले, फिर भी वह अपने भले, भले माने अच्छे, भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे दोहे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।